ना आपकी रैवियोली फटेगी, ना फिलिंग बाहर आएगी और टेस्ट में एकदम कैफ़े स्टाइल बन के तैयार होगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिट रेसिपीज़। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रैवियोली इन पिंक सॉस। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम रैवियोली का आटा लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप जितने बारीक रवा को मिक्सर में एक बार पाउडर कर लिया था। तो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए और इस रवा को हम बड़े से बोल में ले लेंगे। आधा कप जितना मैंने आटा लिया है, ये वही आटा है जिसे हम रोटियां बनाते हैं। नमक स्वाद अनुसार मिला देंगे और गर्म पानी से हमें एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं गर्म पानी मिला रही हूँ और आटा मैं इसमें गूंथ रही हूँ। हमें कोई तेल नहीं मिलाना है, कोई मोइन नहीं मिलाना है। बस इन 3 इंग्रेडिएंट्स को मिला के हमें अच्छे से गर्म पानी डाल के एक सॉफ्ट और स्मूथ आटा बना के तैयार कर लेना है। ये जो आटा हमने लगाया है इसे हमें लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक रेस्ट कर लेना है। तो अच्छे से हम इसे गूंथ लेंगे और फिर हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए आटे का इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख रहे हैं। जब तक ये रेस्ट होता है बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो एक कढ़ाई में 2 टीस्पून जितना मक्खन ले लिया है। मक्खन जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा इसमें हम 7 से 8 कलियां लहसुन की फाइनली चॉप करके मिला देंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए और फिर इसमें मिलाएंगे एक छोटे से प्याज को फाइनली चॉप करके। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये कलर में हल्के ना हो जाए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मिला रही हूँ 1 कप जितनी पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, डंठल निकाल दिए थे और फिर इसे फाइनली चॉप करके हम मिला देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि पालक में से सारा मॉइस्चर ना चला जाए। और फिर इसमें हम मिलाएंगे नमक, 1 टीस्पून जितना ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें इसे कुक कर लेना है, ज़्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं रखना है। 1 टीस्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स मिला देंगे, उसी के साथ साथ आधा टीस्पून जितना काली मिर्च पाउडर मिला देंगे। स्पाइस लेवल्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से हमारी फिलिंग कुक होने लग गई है। आधा कप जितना पनीर क्रम्बल करके मिला देंगे। रफली उसे तोड़ देना है हमें, आप चाहे तो उसे ग्रेट भी कर सकते हैं। पनीर को मिक्स करने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ चीज़। तो 2 टेबलस्पून जितनी चीज़ को हम ग्रेट करके मिला देंगे। आप चाहे तो मोज़रेला या फिर प्रोसेस्ड या फिर चेडार चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी बन के तैयार है, एकदम ड्राई लग रही है। इसे हम निकाल के पूरी तरह से ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब सॉस बनाने के लिए 1 टेबलस्पून जितना घी ले लेंगे, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। घी के जितना ही हमें आटा मिलाना है, तो 1 टेबलस्पून जितना मैंने गेहूं का आटा मिला दिया है और इसे मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये सुनहरा और इसमें थोड़े से बुलबुले आने ना लग जाए। इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे 1 कप जितना दूध मिलाने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमें इसे उबाल पे ला देना है ताकि ये स्मूथ और लम्प फ्री हो जाए। कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए इसमें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब सॉस में से उबाल आने लग जाएगा तब हम इसमें मिलाएंगे आधा कप जितना पास्ता सॉस। पास्ता सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप उसे चेक कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे और 1 और मिनट तक हम इसे पका लेंगे। ऑलरेडी हमारा सॉस गाढ़ा है। अगर आपको लगे कि थोड़ा पतला करने की ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध मिला सकते हैं। तो सॉस की कंसिस्टेंसी बेहतरीन तरीके से बन के तैयार हुई है। अब हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे। आटा हमारा 1 घंटे के लिए रेस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल के अच्छे से एक बार गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन लूँगी और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दूंगी और इसे हमें अच्छे से पतला बेल लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे बेल रही हूँ एक बेलन की मदद से। बहुत ही पतला और यूनिफॉर्मली और इवनली हमें इसे बेल लेना है। अब रैवियोली आप कोई भी शेप की बना सकते हो, स्क्वायर शेप की बना सकते हो, राउंड शेप की बना सकते हो, हाफ मून शेप की बना सकते हो। आज मैं आपको हाफ मून और राउंड शेप की बना के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हाफ मून बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कटोरी की मदद से इस तरह से सर्कुलर डिस्क कट कर ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही पतली मैंने इसे बेली थी। नीचे की परत आपको दिखाई दे, बस उतनी पतली आपको बेलनी है। अगर आपको बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा और तेल डाल सकते हैं सरफेस पे ताकि ये सरफेस को चिपके ना। तो एक रोटी से मैंने लगभग 4 डिस्क इस तरह से तैयार कर लिया। आप 4 से 5 डिस्क आराम से तैयार कर सकते हैं। बस नॉर्मल जो आपके घर पे कोई भी कटोरी हो उससे हमें इसे तैयार कर लेना है। बीच में हमें थोड़ी सी फिलिंग रख देनी है। आप ज़्यादा भी इसे मत भरिएगा, नहीं तो इसके बाहर आने की संभावना हो सकती है। दूसरे साइड से हमें इसे इस तरह से फ्लिप करके फ्लैप को इस तरह से सील कर लेना। एक फोक की मदद से हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे। फोक की मदद से डिज़ाइन भी बनेगी और फिर ये टाइटली सील भी हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा फोक को ना डालें ताकि ये फटे ना। इसी तरह से हमें दूसरा भी डिस्क तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हाफ मून शेप की हमारी रैवियोली कितनी बेहतरीन तरीके से तैयार हो रही है। बस अच्छे से हमें इसे सील टाइट कर लेना है ताकि जो मिश्रण है वो बाहर ना आ जाए और ये बॉईल करते वक्त फटे भी ना।
तो अच्छे से मैंने 4 से 5 इस तरह की हाफ मून शेप की रैवियोली तैयार कर दी है। मैंने पानी ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब गर्म उबलते पानी में मैं इसे ड्रॉप करूँगी और 4 से 5 मिनट तक इसे बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये बॉईल होती है मैं यहाँ पे आपको सर्कुलर रैवियोली बनाना दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 इक्वल पोर्शन के लोए लिए थे, जिससे मैंने इस तरह से पतला पतला बेल लिया था। अब इस तरह से मैं इसमें राउंड इंडेंट्स डाल दूँगी और फिर बीच में मैं फिलिंग लगा लूँगी। और एक रोटी मैंने ऑलरेडी बेल के रख दी थी साइड में, और उस रोटी को मैं अब इसी के ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं इवनली मैंने दोनों रोटियों को बेला है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे रोटी लगा दी है। और फिर बस शेप देख के मैं इसी कटोरे की मदद से रैवियोली को एक एक करके कट करने लगूँगी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी ये रैवियोली बनके तैयार हो रही है। आप देख सकते हो मैं इसे हाथ की मदद से इस तरह से टाइटली सील कर रही हूँ और फिर एक फोक की मदद से हम इसे और टाइट कर लेंगे। आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी इसे तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ 4 से 5 मिनट बीत चुके हैं। जो ऊपर की लेयर है वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, अंदर की थोड़ी सी फिलिंग हमें दिख रही है और जो रैवियोली है वो ऊपर फ्लोट हो रही है। इसका मतलब ये पूरी तरह से बनके तैयार है। हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। तो बाकी की रैवियोली को मैं इसी तरह से सील कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्कुलर डिस्क की रैवियोली बनके तैयार हुई है। फिलिंग आप देख के ही डालिएगा, वो बहुत ही मेन पॉइंट है। नहीं तो अगर ज़्यादा फिलिंग होगी तो आपकी रैवियोली फट सकती है और अगर कम फिलिंग होगी तो आपको खाने में सिर्फ आटा आटा लगेगा। अब इन रैवियोली को भी मैं उबलते पानी में डाल दूंगी और फिर इसे भी 4 से 5 मिनट तक हमें बॉईल कर लेना है। इसी तरीके से मैं बाकी के आटे की भी रैवियोली बना के तैयार कर लूँगी। मुझे तो हाफ मून शेप की थोड़ी कन्वीनियंट लगी, इसके लिए मैं सारी रैवियोली जो है हाफ मून शेप की ही बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप जो आपको जमे उस शेप की रैवियोली बना सकते हो। सॉस हमारा तैयार है, फिलिंग बहुत बढ़िया तरीके से बनके तैयार हुई है, रैवियोली भी हमारी तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं एक भी रैवियोली फटी नहीं है, फ्लोट हो गई है, ऊपर बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे और अगर आपको थोड़ी सा भी इसके ऊपर एक्सेस पानी लग रहा हो तो आप उसे भी थोड़ा ड्रेन कर सकते हैं। तो बाकी की रैवियोली भी बनके तैयार हो रही है। अब मैं यहाँ पे इनके लिए एक तड़का तैयार करूँगी। 2 टीस्पून जितना बटर मैंने एक पैन में ले लिया है। इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून जितनी मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग डाल दूँगी। साथ ही मैं 1 टीस्पून जितनी रेड चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। अब इसमें मिलाऊंगी 1 टेबलस्पून जितनी फ्रेश धनिया पत्ती फाइनली चॉप करके और सारी रैवियोली को हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे हमें इस तड़के में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसे टॉस भी कर सकते हैं। इससे जो हमारी रैवियोली है वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। जो ये तड़का है वो उसे अच्छी तरह से कोट करना चाहिए। तो सारी रैवियोली हमारी बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो मैंने सॉस जो हमारा बनाया था पिंक सॉस उसे गर्म कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है उसे सर्विंग प्लेट्स पे और ऊपर से हम इस तरह से रैवियोली अरेंज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से एक एक सर्विंग के हिसाब से प्लेट तैयार कर सकते हैं या फिर सारी रैवियोली को एक बड़े से डिश में भी सजा के परोस सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा और चीज़ ग्रेट कर सकते हैं, थोड़ा सा चिली ऑयल ड्रिजल कर सकते हैं, बट मैंने इसे अवॉइड किया क्योंकि ये ऐसे भी बहुत फ्लेवरफुल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पाइस लेवल्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी कैफ़े स्टाइल ये डिश बनके तैयार हुई है। आप इसे गर्मा गर्म परोसिए एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर ये पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।